नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। थाना राम जन्मभूमि अंतर्गत आरजेबी में तैनात एक एसएसएफ के जवान को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। बता दें कि एसएसएफ के जवान को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसे ट्रामा सेंटर रिफर किया गया। ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। अंबेडकर नगर के रहने वाले एसएसएफ के जवान की तैनाती राम जन्मभूमि परिसर में थी और देर रात की ये घटना थी। संदिग्ध परिस्थितियों में श्री राम जन्मभूमि परिसर में सिपाही की मौत पर एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि सुबह 5:15 पर सूचना मिली और गार्ड कमांडर के द्वारा ये सूचना दी गई। आरक्षी के द्वारा खुद को गोली मार ली गई है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और आरक्षी के डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। जांच की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। हमारे पास फोन गया था सुबह लगभग 6 बजे फोन गया था। हाँ, शत्रुघ्न को गोली लग गई है। हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आ जाइए। क्या लगता है, कुछ जानकारी दे ही नहीं रहे प्रशासन, हमें कुछ नहीं पता। तैनाती इनकी यहीं राम मंदिर पे था। बराबर बात। नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग 5 भाई हैं, ये चौथे नंबर पे थे। नहीं सर, अभी नहीं। अनुभव अब सीधे सीने माथे पे गोली लगी, अब कैसे लगी है जानकारी नहीं है। हाँ, जांच हो। दिनांक 19/6/2024 को सुबह 5:15 बजे एसएसएफ की कंपनी जनपद अयोध्या में तैनात है, उनकी सिक्योरिटी पोस्ट से गार्ड कमांडर ने सूचना दी कि वहाँ पे तैनात एक आरक्षी द्वारा खुद को गोली मारी गई है। इस संबंध में सूचना मिलते ही आरक्षी को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। मौके पे फील्ड यूनिट व वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा मौके को देख लिया गया है। इसमें सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। जो भी जाँच उपरांत आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मित्र पुलिस की छवि को तार तार कर रही है अयोध्या में तैनात पुलिस। जी हां, राम नगरी में श्रद्धालुओं के साथ बर्बरता और बदसलूकी तथा दर्शन करने आए श्रद्धालु की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के द्वारा पिटाई किए जाने की घटना आज वायरल हुई है। सीआरपीएफ के जवान के द्वारा हनुमानगढ़ी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है और ये वीडियो मंगलवार का है, जिसमें चाटों से सीआरपीएफ का एक जवान श्रद्धालु की पिटाई करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये भी बता दें कि आए दिन अयोध्या में तैनात पुलिस बल के द्वारा श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाएं सामने आती हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन मार्ग की ये तस्वीर है, जिसमें सीआरपीएफ के ये जवान श्रद्धालु की पिटाई करते हुए वायरल हुए हैं। शहर के अवधपुरी अमानीगंज जलकल के सामने 2 लोगों के शव पाए गए हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। माना जा रहा है कि हीट स्ट्रोक के चलते 2 इन व्यक्तियों की मौत हुई है, जिनके शव आज मिले हैं अमानीगंज जलकल के सामने। पुलिस ने इनकी पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। फिलहाल दोनों ही व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पा रही है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते जिन 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, उनकी पहचान का प्रयास पुलिस कर रही है। समाजवादी पार्टी की महानगर कमेटी ने आज नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का पार्टी कार्यालय लोहिया भवन गुलाबबाड़ी में स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीचंद यादव और संचालन महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह जीत आम जनता की जीत, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत तथा पार्टी नेतृत्व के फैसले की जीत है। वहीं जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी प्रदेश में सरकार बनी है,
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सर्व समाज को साथ लेकर काम किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, महानगर अध्यक्ष के अलावा जिलाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा सावेद जाफरी, प्रदेश सचिव रामचल यादव, हाजी असद, जिला प्रवक्ता बलराम यादव, बलराम मौर्य, महानगर उपाध्यक्ष रियाज अहमद आदि मौजूद थे। ऐसा है, सुबह सुबह अयोध्या के बाल योगी रामदास श्रद्धेय बाल योगी रामदास जी का मठ है, आश्रम है भारी संख्या में महात्मा लोग और बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या के संत महात्मा इकट्ठे थे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, स्वागत भी किया और बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। और हमने भी माँ सरजू और प्रभु श्री राम हनुमान जी और उस धरती को प्रणाम करते हुए मैंने कहा कि भगवान राम की जो मर्यादाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़ी गई हैं, उस मर्यादा को मैं कायम करूंगा। और ये जीत जो हुई है ये आप सबकी कृपा से हुई है, जो तुल्य मतदाताओं की कृपा से हुई है, हमारे नेता अखिलेश यादव की कृपा से हुई है और प्रभु श्री राम हनुमान जी और माँ सरजू इनके सबके आशीर्वाद से, उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर मैं खरे उतरूँगा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है उसको। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में केक काटा गया तथा राहगीरों को लड्डू और जल का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश को मोदी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने का साहस प्रदान किया। उन्होंने देश को अपने कदमों से नापकर न्याय, एकता और मोहब्बत का संदेश देने का प्रयास किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, महिला जिला अध्यक्ष रेणु राय, जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम, फ्लावर नकवी, धर्मेंद्र सिंह के अलावा दयावती और शिवपूजन पांडे मौजूद रहे। हम सबके नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में हम कांग्रेस जन आज यहाँ पे केक काट कर और मिष्ठान वितरण करके उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी लोकसभा चुनाव के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को वोट देने के लिए अयोध्या के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान किया है। हालांकि फैजाबाद लोकसभा चुनाव में उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, लेकिन अयोध्या में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक मतदान अयोध्या वासियों ने किया है, जिसके लिए पार्टी और वो स्वयं मतदाताओं और जनमानस के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए और उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए विकास कार्यों के लिए कृत संकल्पित है। अयोध्या के महापौर के दायित्व के नाते यह समस्त नागरिकों और अयोध्या वासियों को वह आसक्त करते हैं कि जनभावनाओं की अपेक्षा के अनुसार अयोध्या के विकास कार्य को निरंतर गतिमान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम और मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। हम अपने नगर निगम का जो हमारा एरिया है उसमें तो 22,000 वोट हो चुके हैं। ठीक है, वो ठीक है, 10-12 हज़ार की लीड वो कम हुई जरूर, लेकिन अयोध्या नगर निगम में हमें जिस तरह से लोगों का प्यार समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक प्रकार से कंटिन्यूएशन की स्थिति है। अयोध्या में विकास कार्यों से प्रभावित होकर कोई रोज जैसी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बात है। मैं तो जिस समय पूरा नगर टूटा हुआ था, सड़कें टूटी हुई थी, उस समय चुनाव जीत कर आया था। इस बार भी नगर निगम की जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद हम लोग को दिया। लोकसभा चुनाव में कहीं कोई बयार बहती है, उसका काउंटर हम लोग नहीं कर पाए। अयोध्या के विकास को उतना प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रख पाए, उस चूक को हम लोग स्वीकार करते हैं।
लेकिन हम उस चूक को दूर करके और फिर से अयोध्या के लोगों का दिल जीतेंगे, ये आपके बीच में हम लोग विश्वास करते हैं। आपको चुनाव आचार संहिता का भी चक्कर था। देखिए स्थितियां समझिए, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा के महीने 2 महीने के अंदर ही चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो वो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सुचिंतित हैं, पहले से भी इस पे विचार विमर्श हो रखा था। वो जो उसमें हम लोगों ने दुकानें लोगों को 20 साल की किस्त पे हम लोग दे रहे हैं, वो फाइल तो हम लोगों ने ही उसको साइन की और आगे आगे बढ़ाया और फिर जाके आज दुकानें वहाँ पर ऐलान हो रही। आप सोचो अयोध्या के लोगों का हित हम लोगों के नज़र में सर्वोपरि है और उसमें भी पहले भी कार्य होते रहे। वह प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता चूंकि बहुत लंबी चली, उस कारण से बाधित थी। अब आचार संहिता हट गई है तो चाहे आवागमन की असुविधा को देखते हुए, चाहे दुकानों के अलॉटमेंट को देखते हुए, चाहे मुआवजा की स्थिति को देखते हुए, अधिग्रहण की स्थितियों को देखते हुए, तो उन सारी चीज़ों में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं और अयोध्या वासियों को राहत पहुंचाई जा रही है। कल ही हमने जो रेलवे से विस्थापित होने वाले लोग हैं उनकी जिलाधिकारी के साथ बैठक कराई, वहाँ पर भी एक उसका एक रास्ता निकला कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश शासन के लोग, हम लोग अयोध्या के लोगों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग समय समय पर पार्टी नेतृत्व को भी हमसे परिचित कराते रहते हैं और उसका समाधान भी हम लोग इनको देते रहते हैं। हम स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी ये बातें और प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों तक जानी चाहिए थी, इस बात को हम लोग नहीं रख पाए। ठीक है, जनादेश है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है, कभी जनादेश हमारे पक्ष में आता है, कभी हमारे पक्ष में नहीं आता। अयोध्या में चूंकि हम लोगों को पक्ष में आने की इतनी आदत पड़ गई थी, इस कारण से ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोगों को इतनी मतलब एक अचंभा जैसा। लेकिन ठीक है, इस पे करेक्शन करेंगे और हम लोग फिर से लोगों का दिल जीतेंगे। आपसे बातचीत करने के लिए आज जो मेरा उद्देश्य ये है कि अयोध्या के लोग हर समय दिल खोलकर यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, फिर से स्वागत करेंगे। 22 जनवरी के समय पे भी उन्होंने किया, विभिन्न दीपोत्सव में भी करते रहे, आने वाले समय में भी करेंगे। और आप लोग के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक परिणामों को एक किनारे रखकर अयोध्या सब लोग आएँ और उनका उसी तरह से स्वागत है। अयोध्या फिर से उनका स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है और अयोध्या की जो एक बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका निभानी है और अयोध्या जिस एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमिका के लिए तैयार है, उस सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमिका को पूरी दुनिया की नज़रों में फिर से हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं और हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे।